यह फिल्म 1974 में वेस्ट वर्जीनिया सैनिटोरियम से शुरू होती है, जो जन्म दोष और आनुवांशिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए बनाया गया था। ब्रैंडन डॉक्टर एन को मरीजों के बारे में बताते हैं और उन्हें सैनिटोरियम के अंदर घुमाते हैं। तभी एक मरीज अचानक पीछे से एन के बाल पकड़कर उनकी हेयर पिन निकाल लेता है, लेकिन ब्रैंडन बिना रुके एन को आगे लेकर जाते हैं और एक गुप्त जगह पर ले जाते हैं, जहां 3 बेहद खतरनाक भाई कैद थे, 3 फिंगर, सॉ टूथ और 1 आई। ब्रैंडन बताते हैं कि ये तीनों भाई जंगल में मिसेस हिलिकर को मिले थे। क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, इन्हें अवैध भाई कहा जाता था। लेकिन इनकी सबसे डरावनी बात यह थी कि मिलते ही इन्होंने अपने माता पिता को खा लिया था। इनके अजीब व्यवहार के कारण इन्हें अलग अलग नाम मिले। एक ने अपने ही 2 उंगलियां चबा ली, जिससे उसका नाम पड़ा 3 फिंगर। दूसरे ने अपनी ही आंख निकालकर खा ली, इसलिए उसे 1 आई कहा गया। तीसरा, जो दीवारों पर अपने दांत घिसता था और लोगों पर हमला करता था, उसे सॉ टूथ कहा गया। एन हैरान होकर पूछती हैं कि इतनी तकलीफ सहने के बाद भी ये लोग दर्द कैसे नहीं महसूस करते। ब्रैंडन जवाब देते हैं कि ये लोग दर्द महसूस ही नहीं कर सकते। इस बीच वह मरीज जिसने एन की हेयर पिन चुराई थी, ताले को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। तभी अंदर से तीनों भाई उसे देखते हैं और उससे हेयर पिन ले लेते हैं। तीनों में सबसे चालाक 3 फिंगर ताला खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, खून खराबा शुरू हो जाता है। भाई सिक्योरिटी गार्ड को मार डालते हैं, कंट्रोल रूम में पहुंचकर सारे मरीजों को आजाद कर देते हैं और पूरे सैनिटोरियम में दहशत फैला देते हैं। इसके बाद वे डॉन एन को पकड़कर इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे उनका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। फिर वे ब्रैंडन को पकड़कर बहुत बेरहमी से मार डालते हैं। 29 साल बाद फिल्म 9 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाती है जो बर्फबारी का मजा ले रहे होते हैं। वे अपने दोस्त के केबिन की ओर जाने वाले होते हैं, लेकिन रास्ता भटक जाते हैं और एक भयंकर बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं। तभी उन्हें एक पुरानी इमारत दिखती है। यह वही सैनिटोरियम होता है जहां कभी तीनों भाई रहते थे, लेकिन यह बात उन्हें नहीं पता होती। अंदर जाकर वे महसूस करते हैं कि यह एक पुराना अस्पताल है। वे आग जलाते हैं और आराम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आदत में आराम करना नहीं था। वे नई जगहों को खोजने के शौकीन थे। जैसे जैसे वे जगह का निरीक्षण करते हैं, उन्हें एक ऑफिस मिलता है जहां पुराने मरीजों की फाइलें रखी होती हैं। वे समझ जाते हैं कि इस अस्पताल में विकृत लोगों को रखा जाता था। इसी दौरान 3 स्टूडेंट सोने के लिए जगह खोजने जाते हैं और कुछ अजीब चीजें देखते हैं। उनमें से एक, विंसेंट, आगे बढ़कर जांच करने जाता है, लेकिन अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी दोस्त जेना और केन्या घबरा जाती हैं और उसे खोजने जाती हैं, लेकिन जब वे उसे ढूंढती हैं तो पाती हैं कि विंसेंट मजाक कर रहा था। गुस्से में दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं, लेकिन तभी बिना उनकी जानकारी के 1 आई उन्हें देख रहा होता है। विंसेंट को गलती का एहसास होता है और वह जनरेटर खोजने जाता है। जैसे ही वह इसे चालू करता है, पूरा सैनिटोरियम रोशनी से भर जाता है। वे अमेरिकी स्टूडेंट्स थे और उनके हिसाब से अगर किसी सुनसान जगह पर लाइट जल जाए तो पार्टी करनी जरूरी होती है। वे भी यही करते हैं और पूरे अस्पताल में शोर मचाने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कोई उन पर नजर रख रहा है। पार्टी करते करते वे एक कमरे में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक पुरानी फिल्म मिलती है। वे इसे प्रोजेक्टर पर चलाते हैं और देखते हैं कि इस अस्पताल में अवैध भाइयों पर अमानवीय प्रयोग किए जाते थे। यह देखकर लॉरेन बताती है कि उसके भाई ने भी उसे इन भाइयों की खौफनाक कहानियां सुनाई थी। वह कहती है कि ये भाई बेहद खतरनाक थे और अपने शिकार को मारकर खा जाते थे, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स उसकी बात को मजाक समझते हैं और सोने चले जाते हैं। रात के समय विंसेंट को नींद नहीं आती और वह बाहर टहलने निकलता है। तभी वह देखता है कि सामने उसका दोस्त पोर्टर खड़ा है, लेकिन जैसे ही वह पास जाता है, उसे एहसास होता है कि पोर्टर मर चुका है। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही सॉ टूथ उसके सिर में लोहे की रॉड घुसाकर उसकी हत्या कर देता है। अगली सुबह तूफान अब भी नहीं रुका होता। जेना देखती है कि विंसेंट गायब है। वह सबको बताती है, लेकिन कोई उसे ढूंढता नहीं। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनका सारा सामान भी गायब है। वे सोचते हैं कि शायद विंसेंट एक और मजाक कर रहा है और उसे ढूंढने निकलते हैं। 4 स्टूडेंट बेसमेंट में जाते हैं और वहां एक पिंजरा देखते हैं जिसमें अजीबोगरीब औजार रखे होते हैं। जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पुराने मरीजों के सेल्स मिलते हैं जिनमें खून बिखरा हुआ होता है। डर के मारे सब अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। जेना गलती से किचन में चली जाती है जहां वह सॉ टूथ को देखती है।
जो पोर्टर के शरीर के टुकड़े कर रहा होता है। तभी थ्री फिंगर वहां आता है और सॉ टूथ को अपने साथ ले जाता है। डरी हुई जेना भागकर वापस आती है और सबको बताने की कोशिश करती है। तभी ऊपर से कुछ गिरता है। केन्या उसे उठाकर देखती है और डर के मारे चीख पड़ती है। वह पोर्टर का कटा हुआ सिर था। वे इस सदमे से उबर भी नहीं पाते कि तीनों भाई फिर हमला कर देते हैं। ऊपर की बालकनी से वे क्लेयर की गर्दन में तार फेंककर उसे लटका देते हैं। कायल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है। तार उसकी गर्दन काट देती है और उसका सिर कटकर कायल की गोद में गिर जाता है। अब बाकी बचे स्टूडेंट्स समझ जाते हैं कि यह जगह मौत का जाल है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी स्नोमोबाइल स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि किसी ने उनके स्पार्क प्लग निकाल दिए थे। अब वे समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। लॉरेन, जो एक स्की चैंपियन थी, मदद लाने के लिए निकलने को तैयार हुई, लेकिन बाकी लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं थे और वे तेज ठंड में खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद को इंचार्ज ऑफिस में बंद करने की योजना बनाई। अंदर पहुंचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं था, जबकि उन्होंने बेसमेंट में कई औजार देखे थे। काइल, सारा और डेनियल ने नीचे जाकर औजार लाने का फैसला किया। वे सावधानी से आगे बढ़े, लेकिन तीन फिंगर उनके पीछे आ गया। खुद को बचाने के लिए वे एक पिंजरे में छिप गए। जब तीन फिंगर वहां से चला गया तो वे जल्दी से कुछ औजार उठाकर वापस भाग आए। दूसरी तरफ वन आई ने ऑफिस की दीवार में छेद कर दिया और केनिया को पकड़ लिया, लेकिन ब्रिजिट ने फुर्ती से ब्लेड से उसके हाथ पर वार किया, जिससे उसे छोड़ना पड़ा। वे सभी बेसमेंट की ओर भागे, लेकिन डेनियल पीछे रह गया। इससे पहले कि वह सभी के साथ मिल पाता, सॉ टूथ ने उसे पकड़ लिया और किचन में बांध दिया। जब काइल और सारा वापस ऑफिस पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि डेनियल लापता था। बेसमेंट में तीनों भाई डेनियल को प्रताड़ित कर रहे थे। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे सैनिटोरियम में गूंज रही थीं। बाकी सभी उसकी आवाज सुन सकते थे, लेकिन डर की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे थे। काफी सोचने के बाद उन्होंने उसे बचाने का फैसला किया, लेकिन जब वे पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाई पहले ही डेनियल के शरीर से मांस के टुकड़े काटकर तेल में तल रहे थे और खा रहे थे। ये भयानक नजारा देखकर ग्रुप को एहसास हुआ कि अब इन्हें रोकना बहुत जरूरी है। उन्होंने तीनों भाइयों पर हमला किया और किसी तरह उन्हें एक पुराने सेल में बंद कर दिया। काइल उन्हें जिंदा जलाने वाला था, लेकिन केनिया ने उसे रोक दिया। उसे अब भी लग रहा था कि वे दोषी नहीं हैं और उन्हें मारना गलत होगा। उन्होंने काइल को वहां निगरानी रखने के लिए छोड़ दिया और बाकी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने चले गए, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। यह वही सेल था जिसमें 29 साल पहले वे तीनों भाई बंद थे और बाहर जमीन पर वही हेयर पिन पड़ी थी जिससे उन्होंने ताला खोला था। जैसे ही काइल की आंख लग गई, तीन फिंगर ने पिन से ताला खोल दिया। बाहर आते ही उन्होंने काइल को पकड़ लिया। इधर केनिया ने देखा कि जनरेटर बंद हो गया है और हर तरफ अंधेरा छा गया। जब वह वापस आई तो काइल और भाई दोनों गायब थे। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर खड़ा व्यक्ति पूरी तरह ढका हुआ था। सबको लगा कि वह तीन फिंगर है, इसलिए उन्होंने उस पर हमला कर दिया, लेकिन जब चेहरा देखा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तीन फिंगर नहीं बल्कि काइल था, जिसकी जीभ काट दी गई थी, इसलिए वह कुछ बोल नहीं पाया। अब ग्रुप बुरी तरह डर चुका था। वे तुरंत वहां से भागना चाहते थे, लेकिन तीनों भाई उनके पीछे लगे थे। भागते भागते वे उस कमरे में पहुंचे जहां उनका सामान रखा था। उन्होंने अपनी जैकेट पहनी और खिड़की से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन ज्यादातर खिड़कियां बंद थीं। एक टूटी हुई खिड़की दिखी, लेकिन उसके पीछे बर्फ जमी हुई थी। सारा ने बर्फ हटाने की कोशिश की, तभी तीनों भाई वहां पहुंच गए। तीन फिंगर ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, फिर सॉ टूथ ने। आखिरकार सारा ने बर्फ में रास्ता बना ही लिया। एक एक करके वे बाहर निकलने लगे, लेकिन जेन्ना समय पर नहीं निकल पाई और फंस गई। सॉ टूथ ने उसे ड्रिल से मार डाला। अब सिर्फ सारा, केनिया और ब्रिजिट बची थी। वे बाहर भागी, लेकिन भाई उनके पीछे थे। उन्होंने स्नोमोबाइल से उनका पीछा किया। सॉ टूथ ने ब्रिजिट को पकड़ लिया, लेकिन उसने चाकू से वार कर खुद को छुड़ा लिया। उधर लॉरेन तेज ठंड से जूझ रही थी। वह रास्ता भटक चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह मुख्य सड़क के ठीक सामने थी। भारी बर्फ और तूफान की वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाई और ठंड से उसकी मौत हो गई। अब सिर्फ सारा और केनिया बचे थे। वे भागने की कोशिश कर रहे थे और वन आई उनका पीछा कर रहा था। जब वह उनके करीब आया तो सारा ने उसे धक्का दे दिया और दोनों स्नोमोबाइल से आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि वे बच गए हैं, लेकिन उन्होंने सामने बिछी स्टील की तारों को नहीं देखा। अगले ही पल उनकी गर्दनें कटकर अलग हो गई। तीन फिंगर धीरे धीरे उनके पास आया, उनके कटे हुए सिर उठाए और ट्रॉफी की तरह अपने साथ ले गया। उनके शरीर बर्फ में वैसे ही पड़े रहे और इसी के साथ यह भयानक कहानी खत्म हो गई।